मेरा मानना है कि लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता है। हमारे साथ जो भी घटना घटती है उसकी पक्का कुछ ना कुछ वजह तो होती ही है। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद होते ही आसमान में जब इंद्रधनुष खिलाया था, तो मैं मानता हूँ ये देश के आने वाले अच्छे दिनों का संकेत था। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अब ऐसा भी नहीं है कि पिछले 77 साल देश के लिए सारे ही सुनहरे बीते हैं। बहुत ही दुख और काले दौर से ये देश हो गुजरा है। पर उस समय अंग्रेज जिस देश को सिर्फ 16% लिटरेसी और 80% पॉवर्टी में छोड़ गए थे, जी हाँ, उस समय 80% इंडिया की पॉपुलेशन पॉवर्टी के नीचे थी। मगर आज आजादी के इतने वर्षों बाद बहुत सी चीजों में एक वो चीज है जिसमें अपने देश ने बाकी पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। Is India's homegrown digital payment system known as the Unified Payments Interface or UPI. UPI. And UPI transactions have hit a record high in the month of May. रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। इसीलिए फिर जब स्केलर, जो कि एक टेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जब वो मुझे चैलेंज करते हैं कि इस बार का इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ट्रिप मुझे कैश नहीं बल्कि डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करके पूरा करना होगा, तो मैं ये खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। स्केलर को तो इंडियन डिजिटल टेक्नोलॉजी में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कहते हैं कि जिस भी स्टेट का नाम इस ट्रिप पर आएगा, मुझे वहां जाकर ये चैलेंज कंप्लीट करना होगा। क्या ये आसान सा चैलेंज दे दिया भाई साहब? यूपीआई तो हर जगह चलता है। तो इस चैलेंज के लिए मेरी जो स्टेट आई है वो है इधर। ये चैलेंज कैसे होगा भाई? इसलिए फिर यूपीआई से फ्लाइट टिकट बुक करके मैं निकल जाता हूँ। 498 यूपीआई हो जाएगा? हो जाएगा, यस। फिर कैब वाले भाई को भी फट से यूपीआई कर देता हूँ। हर बार लेट कैसे होता हूँ मेरे को समझ नहीं आता। पर यार ऐसे यूपीआई कितनी है तो कमाल की चीज। 498 का बिल है, अब 2 रुपए का चिल्लड़ का कोई टेंशन नहीं। सॉर्टेड मेरा पूरा ट्रिप ही हो जाता। मगर अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ मैं आज से पहले कभी नहीं गया हूँ। जगह इतनी दूर है कि दिल्ली से डायरेक्ट वहाँ की फ्लाइट भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। नहीं, मैं कोलकाता की बात थोड़ी कर रहा हूँ। अभी तो मुझे यहाँ से और आगे जाना है। तो अपना करीब 1 घंटा यहाँ कोलकाता एयरपोर्ट पे फोड़ने का, ये बात मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि भाई रात में एयरपोर्ट से बोरिंग जगह कोई भी नहीं है। यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स हैं 90% ऑफ देम बंद है। सुनसान देख रहे हो कितना है, ना लॉन्ज है, ना स्टॉल है, ना लोग हैं। करें तो क्या करें? एक काम करते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारा टाइम है, तो तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ, आजादी की कहानी। देश को आजादी ऐसे ही नहीं मिल गई थी। इसके लिए कई वीर सेनानियों ने अपना खून बहा था। ऐसा ही एक किस्सा है काले पानी की सजा का। इसके बारे में आज ज्यादा बातचीत नहीं होती है। ये एक ब्रिटिश टाइम का कॉलोनियल प्रिजन था, जहां जब कोई ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाता, उसको पकड़कर देश की कैपिटल से लगभग 3000 किलोमीटर दूर अंडमान के इस आइलैंड पर बनाई गई खास जेल में रखा जाता था। He was handcuffed and kept standing for 7 days because a note from another prisoner was found in his cell. जेल भी इस तरह से बनाया गया था कि कोई कैदी किसी और से बात तो दूर, उसको ठीक से देख तक ना पाए। यदि भूले से कोई जेल की दीवार लांघकर भाग भी निकले, तो या तो जंगलों में भटक कर मर जाए या फिर इस विशाल समुद्र में डूब जाए। और मैं अभी जिस जगह पर आ पहुंचा हूं, यहीं पर स्थित है वो भयानक जेल जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। मेरे पीछे ये वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुबह के हुए 7:30 और मैं पहुंच गया हूँ पोर्ट ब्लेयर। एयरपोर्ट बन गया। ये ओपन अभी नहीं हुआ है? ओपन नहीं हुआ है, कुछ टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है यहाँ पे। मतलब कि 3 कैटेगरी के मतलब यहाँ पे सेटल किया हुआ है। हाँ जी। सबसे पहले यहाँ पे 342 कैटेगरी होता है, जो जैसे यहाँ पे आजादी के बाद जितने सारे जो कैदी थे ना, हाँ जी, जो कैदी थे वो आजादी के बाद वो जो रह गए वो 342 कैटेगरी पे आता है। उसके बाद थोड़े बहुत कम लोग थे ना, तो यहाँ पे अगर तो ऐसे थोड़ा कम लोग रहेंगे तो फिर कोई ना कोई कंट्री फिर इनको कब्जा कर लेगा। हाँ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत मतलब हर एक स्टेट से ऐसे लोगों को लाके यहाँ पे सेटल किया। तो सेटल किया 62 पे। अच्छा, सेटल किया, उसमें से 62 पे मेरे नाना दादा को भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने सेटल किया। तो आप कहाँ से आए थे?
मेरा मेनलैंड मेरा रांची झारखंड पड़ता सर। अच्छा, मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर के अंदर। तो मैं दादा से पूछ रहा था आपका हिंदी इतना अच्छा कैसे है, क्योंकि हिंदी मतलब काफी सही बोल रहे हैं। तो उन्होंने बताया ये रीजन है। तो यार क्या ही कमाल की जगह, ये हम ऐसे साइड से आ रहे थे। मैंने दादा को बोला एक मिनट गाड़ी साइड पे लगा लो, क्योंकि ये अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये है फर्स्ट ट्राइकलर होस्टिंग इन इंडिया। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार 1943 के अंदर हमारा राष्ट्रध्वज, ये तिरंगा को यहाँ पर फहराया था। इतना यार इतनी सुंदर लग रही है ये जगह। मैं सोच रहा हूँ अभी तो ऑफ सीजन है तभी ऐसी दिख रही है, पूरा समुद्र का पानी नीला है, क्या कमाल का दिख रहा है। तो ये पीक सीजन में कैसा दिखता होगा भाई। आई एम जस्ट टू एक्साइटेड। आगे चलते हैं अपने होम स्टे पे, उसके बाद स्केलर के दिए हुए सारे चैलेंजेस को हम पूरा करेंगे। दादा यूपीआई हो जाएगा? फिर कैब वाले दादा को यूपीआई के थ्रू बड़े ही आसानी से पेमेंट करने के बाद हो गया। थैंक यू, बाय बाय। एक मिनट, हाँ पहले नजारा तो देख लूं। ओ भाई साहब, इतनी कमाल की जगह है ये, इतना कमाल का मेरा ये होम स्टे है। सामने गार्डन है, गार्डन के सामने समुद्र है और समुद्र का व्यू मिल रहा है, क्या बात है। हाँ प्राइस थोड़ा महंगा है, मैंने कुछ 1800 रुपये एक दिन का दे दिया, बट यार वर्थ इट है। व्यू बहुत बढ़िया। मेरे को ऐसा बहुत ही लग्जरी में रहने का मन नहीं करता है, मतलब तो देखने में मेरे को ऐसा नॉर्मल सा ही चाहिए, बट ऐसा व्यू हो रहा है तो क्या बात है। यार को चलना 12 घंटे की जर्नी का मैं आ चुका हूँ अंडमान की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। बट खैर इस बार हम डेडिकेटेडली ऐसा पोर्ट ब्लेयर घूमने नहीं आए हैं, हम आए हैं कुछ चैलेंजेस को पूरा करने के लिए। तो स्केलर ने मेरे को ये 3 चैलेंजेस दिए हैं, ये 3 लिस्ट है मेरे पास, और ये चैलेंजेस मेरे को अगले 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना है। तो आज का एडवेंचर शुरू करने से पहले हमें चैलेंज नंबर 1, एड्रेनल पंपिंग एक्टिविटीज। बुक एडवेंचर स्पोर्ट्स सच एज बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग और वाटर राफ्टिंग। ओके, तो अभी मैं जिस जगह पे उसको बोलते हैं वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और यहाँ से एक्चुअली तो हम एड्रेनल रश वाला चैलेंज पूरा कर सकते हैं। हेलो सर, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। यहाँ में मैं एक्टिविटी कराता हूँ जैसा जेट स्की राइड है। आप लोग जब पेमेंट लेते हैं तो यूपीआई एक्सेप्ट कर लेते हैं? जी सर, यूपीआई से लेते हैं कि उससे कैश का झंझट नहीं होता है। यूपीआई में हमारा फायदा भी है, कोई चोरी होने का ये नहीं है, इसलिए मैं यूपीआई लेता हूँ। चैलेंज नंबर 2, रिमोट विल्डरनेस एक्सपेडिशन। प्लान अ सेल्फ गाइडेड हाइकिंग और कैंपिंग ट्रिप, प्री बुकिंग फ्लाइट परमिट्स, रेंटल थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। भाई ये इतनी कमाल की जगह है ना, एकदम ऐसा जंगल है भाई। देख रहा हूँ मैं पूरे जंगल के बीच में अपनी स्कूटी दौड़ा रहा हूँ, फुल पावर, मजा आ रहा है। नहीं मैं स्पीड लिमिट में चला रहा हूँ, बट यू नो फुल एंजॉय। तो यार ऐसे कमाल के व्यू के साथ पकौड़े और चाय वहाँ रखी है, क्योंकि मेरे पास अब कोई आते हैं, बट बहुत सही। चाय पकौड़े खाकर पोर्ट ब्लेयर से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक रिजर्व्ड फॉरेस्ट के बीच में बैठकर भी तो यार ये है कमाल की यूपीआई का। मैं इधर इतने रिमोट, इतने इंटीरियर में आ गया हूँ। इसे तो बीच साइड हूँ, यहाँ पे छोटी सी 2 दुकानें हैं, बहुत अंदर आ गया हूँ, पर यहाँ पे यूपीआई एक्सेप्ट हो रहा है। यूपीआई यहाँ बीच चल रहा है। आप यहाँ दुकान कितने टाइम से चला रहे हैं? हम लोग 25 साल से हैं। 25 साल से आप यहाँ पे हैं? क्या बात है। जन्म पे इधर पे है। अच्छा, जन्म इधर ही। जन्म आपका इधर ही है। तो आप जो दुकान का पैसा खाली कैश लेते हैं, आप यूपीआई भी एक्सेप्ट कर लेते हैं? फोन पे ले लेते हैं। फोन पे ले लेते हैं। पर इधर खाली मैं यूपीआई से पेमेंट नहीं करना, ये भाई ये भी यूपीआई से पेमेंट करने में लगे हुए हैं। क्या कमाल की बात है, जहाँ कुछ ही सालों पहले लोगों के पास बैंक अकाउंट्स तक नहीं थे, वहाँ उसी देश में आज आप किसी भी कोने में जाकर एक यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही थोड़ी फॉर्च्यून मैगजीन ने यूपीआई को इस सदी का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन बताया है। सेलुलर जेल, जिसको काला पानी की सजा के नाम से भी जाना जाता है, इसके कॉम्प्लेक्स में एक ऐसा पेड़ खड़ा है जो लगभग 150 साल पुराना है। इस पेड़ ने इतिहास में सब कुछ देखा है, कैसे ये जेल बनाई गई और कैसे यहाँ पर हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को तड़पाया गया। चलेंगे सेलुलर जेल भी घूमने, पक्का चलेंगे। पहले एक आखिरी बचा हुआ चैलेंज कंप्लीट कर लेते हैं। कैशलेस सोवेनियर हंट। बाय यूनिक सोवेनियर ओनली डिजिटल पेमेंट्स। तो अपने लास्ट चैलेंज के लिए मैं आ गया हूँ सोवेनियर शॉप। यहाँ से देखता हूँ क्या क्या ले सकते हैं। ओ वाओ, कुछ देर शॉपिंग और एक फेल्ड शंख बजाने के अटेम्प्ट के बाद
देखिए, ऐसे भटकते हैं ना, ऐसे भटकिए, यहाँ से नीचे करिए। ओके। अपना जो आपका लिप्स है ना, इसके अंदर डालिए और जैसा बैलून फूलाते हैं ना, सांस रोक कर। आप अपनी शॉप के अंदर यूपीआई एक्सेप्ट कर लेते हैं? जी सर। इससे आपको क्या फायदा होता है? सर क्लोजिंग के समय इजी होता है, कैश गिनना नहीं पड़ता है ना, पैसा जो है इसमें आपको सब पता चल जाता है कि कहाँ क्या हुआ। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं इसका आपको यूपीआई कर देता हूँ। थैंक यू। इतनी जल्दी हीरो नहीं बनना चाहिए था। एक्चुअली यहाँ पर एंट्री के लिए एक टिकट लगती है 30 रुपए की, और जो एंट्री काउंटर है वो यूपीआई एक्सेप्ट नहीं करते हैं, विच इज एम्बैरेसिंग फॉर मी, क्योंकि मैं अभी हीरो बन रहा था कि क्या ही चैलेंज दिया है। शिट, बट खैर इस जेल का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था सन 1893 में और करीब 13 साल के बाद 1906 में ये जेल बनकर तैयार हुई। 693 सेल्स के साथ बनाई गई ये जेल इतनी भयानक इसलिए भी थी क्योंकि इसका हर एक सेल एक काल कोठरी के जैसा था। तो जी ये एक्चुअली वो सारे सेल हैं जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था, इस 13x7 के कमरे में। ये देखो कितना छोटा सा कमरा है। मतलब एक कमरे में एक ही आदमी को रखा जाता था और जेल डिजाइन भी इस तरह से किया गया था कि कोई किसी और को देख तक ना पाए। तो यार ये इस तरह से जेलों पे ताला लगाया जाता था। दिखाना थोड़ा, एक्सक्यूज मी, एक मेरी वीडियो बना देंगे मेरे को थोड़ा सा? श्योर। तो ये जेल का सेल है और एक्चुअली इसको इस तरह से बंद किया जाता था। ये ताला जनरली तो गेट के बाहर ही लगता है, बट यहाँ पर सेफ्टी को ध्यान में रखते हो कि कहीं कोई यहाँ से भाग ना जाए। और एक्चुअली सोचो, मतलब कितने ज्यादा हरामी थे ब्रिटिशर्स कि एक तो इतनी दूर एक आइलैंड पे ले आए, उसके बावजूद यहाँ इतनी टाइट सिक्योरिटी। और एक्चुअली ऐसा बताया जाता है कि यहाँ से कोई भाग के नहीं जा पाता था। इनकेस आप भाग के चले भी गए, आप जंगलों के अंदर गए तो वहाँ पे ट्राइबल्स होते थे, वो आपको मार देंगे। और अगर आप समुंदर की साइड गए तो आप वैसे ही मर जाओगे। ये कुछ था ऐसा मकान है। यहाँ से गेट पे ताला लगता था, यहाँ से खाना दिया जाता था। और खाना भी कितना दिया जाता था? उतना कि आदमी केवल जिंदा रहने के लायक बचे, बस उतना। और ये सब मेरे को कैसे पता है? मैंने कल एक्चुअली यहाँ पर टूर लिया था, तो इन गाइड साहब ने हमें ये सारी चीजें बताई थी, मगर तब वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था। तो मैंने सोचा था कि ठीक है, मगर ये सारी चीजें पता लगनी चाहिए लोगों को, जो वीडियो एटलीस्ट आज के दिन देख रहे हैं, पता चलना चाहिए कि कैसे फ्रीडम फाइटर्स ने कितना ज्यादा सफर किया है। बताया जाता है कि यहाँ खाने में पत्थर, कीड़े और पता नहीं क्या क्या तो जानकर डाला जाता था। पानी भी दिन में सिर्फ 2 बार मिलता था और टॉयलेट्स की कंडीशन तो पूछिए ही मत। अगर ये किसी को मानसिक तौर पर तोड़ ना दे तो शारीरिक श्रम भी इतना करवाया जाता था कि कोई मॉडर्न मशीन भी घबरा जाए। One form of punishment for rudeness to a jailer was to have to extract 30 pounds of oil a day. और यदि कोई ये ना कर पाए तो इतनी घटिया हालातों के बाद भी एक ऐसा सेल था जहां तब भी दीवारों पर आजादी के गीत लिखे जा रहे थे। तू कैसे बुलाएगा वीर विनायक दामोदर सावरकर। तू लौट के आएगा। कुछ समय इन दीवारों के बीच बिताया तो ऐसा लगा मानो ये सारी पीड़ा की दास्तां ये दीवारें खुद बयान करने लगी हों। और भी कितने ऐसे बेनाम क्रांतिकारी थे जिनका आज हमें हिस्ट्री में कहीं भी मेंशन नहीं मिलता है। कभी सोचता हूं कि जब ये सब महान लोग ऊपर आसमान से आज के नए भारत को देखते होंगे तो क्या महसूस करते होंगे।
तक आपको पता लग गया होगा कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है यूनाइटेड किंगडम को एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मुझे यकीन है कि मेरी तरह और आप सबकी तरह उन सबको भी इस नए भारत पर बहुत गर्व होता होगा। There are actually a lot of countries around the world that already have adopted UPI as an accepted form of payment in their country. And these include Singapore, France, the UAE. हाँ, हमारे देश में चीजें अभी परफेक्ट नहीं है, मगर एक डायरेक्शन मिल चुकी है और उस पर काम बहुत ही तेजी से हो रहा है। The most unprecedented transformation in the history of the free world is what India is going through today. I'm at GDP today of 3.5 trillion. The first trillion took me 67 years. The second trillion took me 8 years. The third trillion took me 5 years. Are you seeing where I'm progressing? But let me tell you something more interesting. From 2015 until now, that is what? We are 9 years. I moved ahead of Russia, Italy, Brazil, France, UK from number 10 to number 5 in size of my GDP. I'm knocking at Germany. By the end of this year or early next year, I become number 4. And before the pandemic, I was the fastest growing large economy on the planet. And after the pandemic, I am the fastest growing large economy on the planet. ये वीडियो मेरा एक छोटा सा एफर्ट था आज आजादी के दिन हमारे देश में हुई प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। बेशक नहीं कि इंडिया में जो यूपीआई है एक बहुत ज्यादा गेम चेंजर है, खासतौर पर जो है कैशलेस ट्रांजैक्शंस की अगर बात की जाए तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिलती है। बेसिकली अगर इस वीडियो का एक मोटिव भी देखा जाए ना तो जो कैशलेस ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें प्रमोट करना जो है एक काफी ज्यादा इसमें आपको देखा गया कि भाई कैशलेस जो है वो यानी कि यूपीआई का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और इंडिया के कोने कोने में उसका इस्तेमाल होता है। और जितना भी हम लोगों ने देखा सिर्फ एक जो है सिर्फ सेलुलर जेल थी जहां पर नहीं इस्तेमाल हुआ, अदरवाइज बाकी हर जगह पर छोटे से आपको ढाबे पे भी नजर आ रहा है कि आप वहां पर यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। सो जो एक स्पॉन्सर था वो तो भाई उसका तो हमें मोटिव पता चल गया कि क्या ब्यूटीफुल वीडियो थी। और काला पानी का वो जब दिखाया जेल और उसमें दिखाया कमरा और दिखाया ताला, कैसे जो फ्रीडम फाइटर है वो बेचारा उसको क्या पता कैसे ताला तोड़ना है, कोई चोर या मर्डरर तो था नहीं वो, हाँ क्रिमिनल थोड़ी कोई है, वो अपने देश को आजाद करने के लिए फाइट कर रहा है। उसको देखा था कैसे उसकी ताले कैसे और खाना भी कैसे अंदर दे। जिन लोगों से सबसे ज्यादा उनको डर लगा वो यहाँ पे भेजे जो एक्चुअल फ्रीडम फाइटर्स थे, जो एक्चुअल फ्रीडम फाइटर जिससे वो डर गए थे वो ये कि अगर उनके विचार सबको पता लग गए तब तो हम गए। उनको यहाँ पे किया था जैसे भगत सिंह को किया वैसे। क्या बात है जी, बहुत ही जबरदस्त वीडियो था। और वीडियो था आज़ादी के दिन पर, और आज़ादी के दिन पर वो दिखा रहे थे क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और उनके बारे में थोड़ी सी उनकी कोशिश थी और बहुत ही ज़बरदस्त कोशिश थी। और साथ में हमें दिखाया वो आइलैंड जहाँ पे वो जेल है जो काले पानी की जिनको सजा मिलती थी और जिनको वहां रखा जाता था और इतनी अजियतनाक सजाएं दी जाती थी कि सुनकर ही आपके होश उड़ जाएं और कांप उठे आपकी रूह तक भी कि ये किस तरह के मुजालिम होते रहे उस दौर में। लेकिन क्या है कि एक दिन सब कुछ बदलता है। क्या किसी ने सोच। आउटस्टैंडिंग किस्म का वीडियो था यार, जबरदस्त। मैं आप यकीन माने बस मेरे जहन में था जब टाइटल मैंने देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि शायद इन्होंने कोई रूल तोड़ दिया होगा जिसकी वजह से ये कुछ टाइम के लिए जैसे काला पानी जेल गए होंगे। मुझे नहीं पता था कि काला पानी जेल जो है वो उधर है एंड में, क्या नाम था उसका, निकोबार आइलैंड में। लेकिन यार इतना इन्होंने तरीके से हिस्ट्री के साथ अपना वीडियो जो है वो कनेक्ट किया इतने खूबसूरत वे में कि जिस तरीके से वो चैलेंज को पूरा करना,